फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों के बारे में। कक्षा 10 में त्रिकोणमिति के चैप्टर में जितने भी सूत्र थे, मैं उन सभी सूत्रों को एक ही वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद से त्रिकोणमिति के किसी भी सूत्र के लिए आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं सभी त्रिकोणमिति के सूत्रों को बता दूंगा इसमें। ठीक, एक बात और, अगर आपको त्रिकोणमिति के एक भी सूत्र याद नहीं है तो बिना रटे मैं याद करा दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि आपको हर एक सूत्र याद हो जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा ये सब लिखा है। इसे हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। अगर आप ये चीज़ें समझ लेते हैं तो बाकी चीज़ें और आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ट्रिक भी लगा रखा है, ट्रिक भी लिख रखा है यहाँ पे, जिससे कि आपको तुरंत याद हो जाए। ठीक है, तो ट्रिक देखिए, लाल बट्टा कक्का। ठीक है, यल से क्या कह सकते हैं हम? यल से लंब, ए से आधार, यल से लंब, के से कर्ण, के से कर्ण, ए से आधार। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे एक सूत्र, यहाँ पे एक ट्रिक है, PBP/HSB। इसको बोल सकते हैं पंडित बोल, पंडित बाई हर हर बोल। ठीक है, बाई इसको बट्टा को कहे हैं, पंडित बोल, पंडित बाई हर हर बोल। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। जहाँ पे P क्या है? लंब है, यानी इसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोलते हैं, B को बेस बोलते हैं, तो ये आधार है। P को परपेंडिकुलर वही है। H को हाइपोटेनियस यानी कर्ण बोलते हैं, B हमने बता ही दिया। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इन त्रिकोणमिति अनुपातों को कैसे याद करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले है लाल बट्टा कक्का, तो यल से लंब और के से कर्ण, यानी कि साइन थीटा का जो सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी कि पी से परपेंडिकुलर वही लंब और यच से हाइपोटेनियस यानी कर्ण। ठीक है, तो ये याद कर सकते हैं या फिर ये याद कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे वो याद कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा के लिए लंब बट्टा कर्ण मिल गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लंब बाई कर्ण। ठीक है, साइन थीटा का सूत्र हमें मिल गया लंब बटा कर्ण। ठीक है, और जो कॉसेक थीटा होता है ना, इसी का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण ऊपर और लंब नीचे आ जाएगा, यही हमारा कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं कर्ण बट्टा लंब। आपको केवल ये तीन साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के सूत्र याद रखने हैं, ये उनके उल्टे होते हैं, तो इनको आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस थीटा होता है ए से आधार, के से कर्ण, कॉस थीटा ए से आधार, के से कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, इसी तरह से सेक थीटा क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, तो कर्ण ऊपर आधार नीचे, कर्ण बट्टा आधार, सेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बट्टा आधार। ठीक है, इसी तरह से टेन थीटा की अगर बात करें तो यल से लंब, ए से आधार, तो ये हो गया लंब बट्टा आधार। और कॉट थीटा की बात करें तो ये ऊपर और ये नीचे, आधार बट्टा लंब। इसी का टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, इस तरह से हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से इसे आप याद कर सकते हैं। चलिए अब अगले सूत्र के बारे में बात करते हैं। अगला सूत्र है हमारा पाइथागोरस सूत्र। ये आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, बड़ा ही आसान है। सबसे पहले अगर हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज में जो नीचे वाली भुजा होती है, जो जैसे कि अगर आप घर बनाते हैं तो घर की जो नीचे वाली नींव होती है उसे हम आधार कहते हैं। उस पर अगर कोई रेखा खींची जाए तो उसे हम लंब कहते हैं, यानी कि ये वाली जो रेखा होगी AB वो लंब कहलाएगी, और जो बड़ी वाली भुजा होगी उसे हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, धार, लंब और कर्ण तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसका जो सूत्र होता है, अगर कर्ण निकालना हो तो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को जोड़ देते हैं, किस में? करणी में। ठीक है, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, तो इसीलिए अगर कर्ण निकालना हो तो इसका स्क्वायर का हटा करके हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं? रूट लगा देते हैं। रूट में लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, कर्ण बराबर हो गया। अगर आधार बराबर निकालना होता है, चूंकि कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा है, तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब को घटा देते हैं तो हमारा आधार निकल जाता है। ठीक है, अगर किसी बड़ी भुजा में से उससे छोटी भुजा को घटाया जाएगा तभी तो छोटी भुजा निकलेगी। ठीक है, आधार का ये फार्मूला हो जाएगा। लंब का अगर निकालें तो लंब का रूट में क्या करते हैं? कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटा देते हैं। ठीक है, ठीक इसका उल्टा करते हैं, यानी आधार का स्क्वायर, आधार जब था, आधार निकालना था तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब को घटा रहे थे, लंब जब निकालना होगा तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार को घटा देंगे। ठीक है, आधार के स्क्वायर को। तो इस तरह से आप इस सूत्र को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि कुछ लड़कों को याद भी होगा। ठीक है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को बहुत ही मज़ा आ रहा होगा इस सूत्रों को पढ़ने में। तो आप
ऐसे ही वीडियो को देखते जाइए और सूत्र याद करते जाइए, ठीक है। नोट भी करते जाइए सभी सूत्रों को इस वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है। आगे भी जितनी सारी सूत्र हैं, जितने सारे फार्मूले हैं, उन सभी को मैं आप लोगों को याद कराऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से समझा कर, ठीक है। किसी भी फार्मूले को रटने की आवश्यकता नहीं है। तो अगला सूत्र है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपको याद रखना है कि साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, ये याद रखना है। और इसी के बेस पे आप 4 सूत्र अपने आप से बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे आइए सीखते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, बराबर में 1 है। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को, अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को हम इधर भेज दें तो ये जो प्लस वाला साइन है ये चेंज होकर के माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पक्षांतर करने का ये नियम होता है कि अगर प्लस में कोई चीज़ हो तो उसे माइनस में कर देते हैं पक्षांतर करते समय, और जो माइनस वाली हो उसे प्लस में, जो गुणा हो उसे भाग में, और जो भाग हो उसे गुणा में, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा अगर हमें निकालना हो, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, तो अगर इसके बराबर करेंगे यानी इस कॉस स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करेंगे तो इतना 1 में से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस का ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था, इधर आएगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सूत्र बन गया। अब देखिए अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा निकालते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है, 1 में से क्या, ये कुछ नहीं है तो प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है तो इधर हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे, ये 2 सूत्र हो गए, अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, अब इसी के बेस पे एक और फार्मूला बनाना चाहें तो बन सकता है। कैसे, अगर इस स्क्वायर को हम हटाएं तो इधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए हटाते हैं स्क्वायर को, तो साइन थीटा अगर निकालते हैं, अगर इस स्क्वायर को हटा देते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है। ये 2 जो स्क्वायर था ये रूट के रूप में इधर आ जाता है, ठीक है, 1 माइनस का, और बाकी सब चीज़ें अंदर वही लिखेंगे जो यहाँ पे थी, ठीक है, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा में स्क्वायर को हटाएं तो इधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर निकालें तो रूट में ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस तरह से आप सूत्रों को लिख सकते हैं। केवल एक सूत्र के आधार पे मैंने 4 सूत्र बनाना सिखा दिया। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनको मैं बताने वाला हूं और सभी सूत्रों को याद भी कराने वाला हूं, ठीक है। तो सभी सूत्र याद भी करते चलिएगा क्योंकि बहुत ही आसान चीज़ें हैं। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 याद कर लेते हैं तो ये सब चारों चीज़ें, चारों सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर अगले सूत्र की बात करें तो इसमें आपको क्या याद रखना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस सूत्र को याद करके भी आप 4 सूत्र बना सकते हैं। कैसे, देखिए अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो इसको हम पक्षांतर करेंगे, अगर ये माइनस में है तो इधर आकर के प्लस में हो जाए। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल, ये 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम दूसरे सूत्र की बात करें तो इसमें हमें कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लाना है, तो मैं देख रहे हैं यहाँ पे माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा है तो इसको इधर भेजेंगे तभी तो ये प्लस में होगा, तो 1 को हम इधर ले लेंगे, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा और इस 1 को इधर लेंगे, माइनस का 1 बराबर में हो जाएगा हमारा, अगर ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, यानी इसको उलट देंगे, इसको इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर इसमें कॉसेक स्क्वायर थीटा में स्क्वायर को हटा दें तो कॉसेक थीटा बराबर क्या मिलेगा, कॉसेक थीटा बराबर मिलेगा हमें रूट में, यानी कि यही स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, ठीक है, और यही सब चीज़ें अंदर रहेंगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी। अब यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर के कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 है, तो यहाँ का स्क्वायर अगर हटाएंगे तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा रूट में, यानी कि अगर यहाँ का स्क्वायर हटा तो यहाँ पे करड़ी आ गया यानी रूट आ गया, तो रूट में वही चीज़ें हो जाएंगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सूत्र के बारे में बात करते हैं।
तो अगर बात करें अगले फार्मूले की, तो अगला फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर का 1। ये आपको याद रखना है, इससे भी आपको 4 फार्मूले बन जाएंगे। कैसे बनेंगे देखिए, सेक स्क्वायर थीटा अगर निकालना हो हमें, तो सेक स्क्वायर थीटा अगर निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर का हो जाएगा, हमने पक्षांतर करना सिखा दिया है तो आपको समझ लेना चाहिए यहाँ पे अपने आप से, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा 1, और यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अगर बात करें टेन स्क्वायर थीटा की, अगर सेक स्क्वायर थीटा निकालिए, टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो टेन स्क्वायर थीटा अगर निकालते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। तो अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हटा करके हम यहाँ पे रूट लगा सकते हैं, यहाँ भी स्क्वायर हटा कर रूट लगा सकते हैं। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये सभी फार्मूले समझ में आए होंगे। और भी फार्मूले बहुत सारे हैं जो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बार बार कह रहा हूँ कि स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अगले फार्मूले की, तो अगला फार्मूला आपको याद रखना है साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर 1। तो इसमें हम 2 फार्मूले बना सकते हैं। किस तरह से, पहले साइन थीटा को निकाल करके फिर कॉसेक थीटा को। तो साइन थीटा निकालेंगे अगर, तो साइन थीटा हमने बताया है कि पक्षांतर में अगर जो गुणा में रहता है वो भाग में आ जाता है, तो कॉसेक थीटा किस में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो बराबर का 1 है, तो 1 के भागा में क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। तो इस तरह से एक सूत्र बन गया। दूसरा सूत्र हम क्या बना सकते हैं, कॉसेक थीटा निकाल सकते हैं। कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1, और ये साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। 2 सूत्र बन गए। तो ऐसे ही आपको एक और भी फार्मूला याद रखना है, कॉसेक थीटा गुणे सेक थीटा बराबर का 1। इससे भी आपको 2 फार्मूले याद हो जाएंगे अपने आप। अगर कॉस थीटा निकालें तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा, ये मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में आ गया, ठीक है। अब सेक थीटा निकालेंगे अगर सेक थीटा, तो बराबर में हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। उसी तरह का एक और फार्मूला है, जैसा कि मैंने पीछे बताया, टेन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर 1 है। तो इसमें भी अगर टेन थीटा निकालें तो एक फार्मूला बनेगा, कॉट थीटा निकालेंगे तो एक फार्मूला, यानी 2 फार्मूला इसमें से भी बना सकते हैं। तो टेन थीटा अगर निकालें तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 1 बाई का कॉट थीटा। क्यों, क्योंकि कॉट थीटा को पक्षांतर किया, तो अगर गुणा में था तो इधर आके भागा बन गया, ठीक है, भागा में हो गया। अगर बात करें दूसरे फार्मूले की इसके, तो दूसरे फार्मूले में हो जाएगा कॉट थीटा बराबर का 1 बाई टेन थीटा, ठीक है। तो ये सूत्र आपको पहले से भी पता होगा, बहुत ही आसान है, लेकिन कैसे निकाला हमने ये भी आपको बता दिया, ठीक है। अब अगर बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये एक सूत्र आपको तैयार करना है, इसे भी आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर भी बेस आते हैं, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, टेन थीटा का उल्टा, तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। तो इसे तैयार कर लीजिएगा। अगला है हमारा लास्ट फार्मूला है, इसको हम समझते हैं, ये बहुत आसान है, आप समझ जाएंगे तुरंत। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख देंगे, ठीक है। अब यही कॉस 90 माइनस थीटा कहेगा तब, तो कॉस का उल्टा साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए टेन 90 माइनस थीटा कहेगा तो टेन का उल्टा कॉट थीटा, अगर कॉट 90 माइनस थीटा कहेगा तो कॉट का उल्टा टेन थीटा, बस सब में 90 माइनस थीटा आएगा। अगर टेन कहेगा तो कॉट, साइन कहेगा तो कॉस, कॉस कहेगा तो साइन, कॉट कहेगा तो टेन, ठीक है। अगर सेक कहेगा तो कॉसेक थीटा, अगर कॉसेक 90 माइनस थीटा कहेगा तो ये होता है सेक थीटा। बहुत ही आसान लगा कि नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और आपको अच्छी अच्छी कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।